हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे क्लास 8 का एक पोयम। इस पोयम का नाम है द बीज और ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी। विलियम शेक्सपियर जो थे वो एक ब्रिटिश प्लेराइट थे और वो कौन से सेंचुरी के थे? 16th सेंचुरी के थे। ब्रिटिश का मतलब होता है अपना ये जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड या जहाँ पे अभी लंदन है, वहाँ के वो प्लेराइट थे। प्लेराइट का मतलब है प्लेस को लिखने वाला। ठीक है, प्ले क्या होता है? कोई नाटक होता है, उसको लिखने वाला। और पोएट जो गाने लिखता है। तो विलियम शेक्सपियर प्लेराइट भी थे और पोएट भी थे। इनका स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लर्न करने में। शेक्सपियर, तो आप इसको याद करो। शेक्स मतलब कुछ हिलाना, जैसे वो शेकर मिलते हैं ना, तो वो शेक्स। और पैर पैर वो फ्रूट होता है जो गुआवा के जैसे थोड़ा बहुत दिखता है, तो वो शेक्सपियर। और बस एंड में ई लगा देना। ठीक है, तो शेकर और वो पैर और एंड में ई लगा देना। उनको बार्ड भी बोला जाता था। बार्ड मतलब जो कोई गाने लिखता है तो वो बहुत अच्छे गाने लिखता है, या कोई मास्टर होता है किसी फील्ड में, खास करके लिखने की फील्ड में, तो उनको बार्ड बोला जाता है। ये जो पोयम है द बीज, ये उनके प्ले में से लिया गया है। उस प्ले का नाम है हेनरी फाई। हेनरी फाई एक प्ले उन्होंने लिखा था। हेनरी एक राजा थे और उनके बारे में उन्होंने, शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था। उस प्ले में से ये पोयम को लिया गया है। इस पोयम में शेक्सपियर बताते हैं कि हनी बी कॉलोनी जो होती है, हनी बी मतलब जो मधुमक्खियों की जो कॉलोनी होती है, जो उनका कुंभ होता है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से मधुमक्खियाँ रहती है। एक क्वीन बी होती है, फिर किंग हो सकता है, कुछ सोल्जर होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनके ऊपर ये पोयम है। जैसे हम हमारी सोसाइटी की बात करें तो हमारे सोसाइटी में देखो, आप सबके घर पे भी आप देखो, आपके ऐसा जरूरी नहीं है कि घर पे सभी लोगों का एक ही प्रोफेशन है, एक ही काम करते हो। मम्मी अगर घर का काम करती है तो पापा बाहर काम करते होंगे, फिर आपके कोई दूसरे चाचा कुछ और करते होंगे, मामा कुछ और करते होंगे, आपका भाई कुछ और करता होगा। सबके अलग अलग काम होते हैं। उसी तरह से हनी बी की कॉलोनी में भी सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं और उनके कामों को किस तरह से उनका काम उनको नेचर ने दिया है, जो लोग भगवान ने उनको जो काम बोले हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो शेक्सपियर ने इस पोयम में वो कॉलोनी में जो अलग अलग तरीके के लोग हैं या अलग अलग तरीके की बीज है, उनके बारे में ये पोयम को लिखा है। तो अभी यहाँ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ये फर्स्ट स्टांजा है। So work the honeybees, creatures that by rule in nature teach, art of order to a people kingdom। तो हनी बीज क्या करती है? काम करती रहती है। उनको नेचर ने ऐसा क्रीचर बनाया है, एक ऐसा इंसेक्ट बनाया है जो हमेशा काम करता रहता है। जैसे आप हनी बीज को ले लो, एंट्स को ले लो, वो हमेशा काम करते रहते हैं। वैराज अगर आप किसी कौवे को ले लो तो हर ऐसा जरूरी नहीं वो हर बार काम करेगा, वो बस अपनी एक ब्रांच पे बैठा रहेगा, इस घर पे ऊपर बैठा रहेगा। लेकिन हनी बीज जो होती है वो हमेशा काम करती रहती है, क्योंकि उनको नेचर ने ही वैसे बोला है कि तुमको हमेशा काम करना है। लेकिन इसके बावजूद कि वो बार बार काम करती रहती है, उनके जो किंगडम है, जो पीपल्ड किंगडम है, मतलब जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो उस किंगडम में एक आर्ट ऑफ ऑर्डर है। ऑर्डर है का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई मस्ती नहीं कर रहा या फिर कोई अलग अलग से काम नहीं कर रहा। जैसे अगर आप क्लासरूम के आपके एग्जाम्पल ले लो, आपके क्लासरूम में टीचर है, तब तक सब ऑर्डर में है। आप सब शांति से बैठोगे, टीचर ने जो बोला है वो लिखोगे, टीचर ने नोटबुक निकालने बोला, टेक्स्ट बुक निकालने बोला, आप निकालोगे। लेकिन वही टीचर 2 सेकंड के लिए बाहर जाए, पूरा केओस हो जाता है, सब मस्ती करने के लिए लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी बीज के साथ भी यही होता है कि वो, उनका पूरा किंगडम भरा हुआ है लोगों से, बीज से भरा है, लेकिन वो फिर भी शांति से काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बीज यहाँ पे आके चिल्ला रही है, कोई वहां पे गाने गा रहा है, ऐसे नहीं। उनको जो काम दिए गए हैं वो सारे काम करते हैं। दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट। अभी ये हमेशा काम क्यों करते रहते? क्योंकि उनके पास एक किंग है जो उन पे नजर रखता है, किंग एज इन राजा, और ऑफिसर ऑफ सॉर्ट्स।
ऑफिसर ऑफ सॉर्ट्स मतलब अलग अलग तरीके के ऑफिसर्स है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है पुलिस होती है, आप कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते तो पुलिस होती है, या लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं। अगर हमने कुछ गलत काम किया तो वो हमको पकड़ के लेके जाएंगे, इसलिए हम लोग भी हमेशा डर डर के रहते हैं ना। हम लोग कोई भी गलत चीज करने से पहले एक बार डर के वो नहीं करते, क्योंकि हमको पता है उसकी सजा मिलेगी। तो बीच के साथ भी यही होता है, वहां पे किंग है और ऑफिसर है। where some like magistrate correct at home। मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है जज। तो अगर बीज ने कभी उस काम को ठीक से नहीं किया या उन्होंने कोई रूल ब्रेक किया तो उनके जो जज होते हैं वो उनको सजा देते हैं। करेक्ट एट होम मतलब उनको जेल को कभी कभी करेक्शन सेंटर भी बोलते हैं, तो वहां पे उनका बिहेवियर सुधारते हैं, उनको ठीक तरीके से बताते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है। अदर्स लाइक मर्चेंट वेंचर ट्रेड अब्रॉड। और उसके अलावा इन ऑफिसर्स के अलावा जो दूसरे बीज होते हैं तो उसमें कुछ होते हैं मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो वो जो व्यापारी होता है वो अलग तरीके का ट्रेड करता है, या फिर वो ट्रेड करने के लिए बाहर चला जाता है, अपने कुंभ से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे बीज का ये मतलब नहीं है कि मर्चेंट का ये मतलब नहीं है कि वो बीज घर घर जाके हनी बेच रही है, नहीं। वो नेक्टर कलेक्ट करने का काम करती है, फ्लावर्स का जो जूस है वो कलेक्ट करने का काम करती है। ये है सेकेंड स्टांजा। Others like soldiers armed in their stings make boot upon the summer's velvet's bud। सोल्जर्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, स्टिंग होता है। अगर आपने कभी मधुमक्खी को देखी है, रियल में भी नहीं देखी होगी तो भी उसका फोटो या कुछ ऐसे एनिमेशन आपने देखा होगा, तो वहां पे उनके नीचे एक डंक होता है उनके टेल पे। तो वो एक वहां पे एक डंक होता है और उनके मुंह के पास भी एक डंक होता है। उसको वो ऐसे बाहर निकालते हैं, उनका ये मुंह है सपोज, तो वहां से वो बाहर निकालते हैं, और ये सपोज फ्लावर है तो वो फ्लावर में से क्या करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं, जूस कलेक्ट करते हैं। तो वो काम करने का काम कभी कभी कौन करता है, सोल्जर्स करते हैं। जो सैनिक होते हैं उनके पास स्टिंग होते हैं, और वो उन डंकों का यूज करके समर्स वेलवेट बर्ड, समर में जो फूल फूलते हैं उनमें से वो जूस लेके जाते हैं। which pillaged they with merry march bring home to the tent royal of their emperor। तो ये क्या करते हैं, पिलेज मतलब जो उन्होंने डाका डाला है, वो फ्रूट्स का वो जो उन्होंने पूरा जूस कलेक्ट किया है वो लेके वो खुशी खुशी, मैरीली मतलब खुशी खुशी, मार्च करना मतलब चले जाना, घर पे वो चले जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं उसको, टेंट रॉयल ऑफ देयर एम्परर। तो वहां पे जहाँ पे उनका वो किंग रहता है उसके घर पे वो लेके जाते हैं। तो वो कहाँ पे रहते हैं, सब कुंभ में रहते हैं। कुंभ मतलब मधुमक्खी का छत्ता, वो वहां पे उनको लेके जाते हैं। Who busied in majesty service। और ये जो एम्परर है ये भी ऐसे से बैठा नहीं रहता, वो भी काम करता है। तो वो मैजेस्टी क्या काम करता है, वो सर्वे करता है। सर्वे मतलब वो सब लोगों पे नजर रखता है। ये है थर्ड स्टैंजा। द सिंगिंग मेसन बिल्डिंग रूफ्स ऑफ गोल्ड। सिंगिंग मेसन मतलब, सिंगिंग का मतलब है गाने गाने वाले, मेसन मतलब वो, आपने अगर कभी किसी बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन देखा है तो फिर वहां पे आप देखो जो ब्रिकलेयर होते हैं, मतलब जो ईंटें लगाते हैं उनको मिस्त्री भी बोलते हैं। तो वो मिस्त्री क्या करते रहते हैं, घर बनाते हैं। तो वैसे ही बीस के जो मिस्त्री होते हैं, जो मेसन होते हैं, वो क्या करते हैं, रूफ्स ऑफ गोल्ड बनाते हैं। यहाँ पे गोल्ड वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हनी का कलर जो होता है वो गोल्ड होता है, तो वहां पे इसलिए इसको रूफ्स ऑफ गोल्ड बोला है। तो वो हनी कलेक्ट करने के लिए वो रूफ बनाते हैं। वो अगर आपने कभी हनीकॉम्ब देखा है तो फिर वो इस शेप में होता है, ऐसे सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे वो हनी कलेक्ट करते, तो वो ये जो साइड्स है ये मेसन बनाते हैं। और उनको सिंगिंग क्यों बोला है, क्योंकि बनाते हो तो वो शांति से नहीं बनाते, वो कुछ गाने गाते गाते बनाते हैं। अभी यहाँ पे बीज लिटरली गाना नहीं गाती, अगर कभी बीज घर पे घुसे तो वो करके आवाज करती है, तो उसको उन्होंने, शेक्सपियर ने सिंगिंग बोला है। सिविल सिटीजन नीडिंग अप द हनी। तो जब वो जो सोल्जर्स है वो जब नेक्टर लेके आते हैं तो वो उसको हनी बनाने में टाइम लगता है। मधुमक्खी का
मधुमक्खी जब फूलों से रस कलेक्ट करती है तो वो रस को हनी बनाना पड़ता है। तो वो हनी कौन बनाते हैं? सिविल सिटीजन्स जो होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं राज्य में, वो उनको नीड करके हनी बनाते हैं। नीड करना मतलब आटा गूंदते हैं ना हम लोग, मम्मी सुबह रोटी बनाने के लिए जब आटा बनाती है, नीड करती है, गूंदती है, उसको नीडिंग बोलते हैं। तो वो सिविल सिटीजन्स जो होते हैं वो भी वही करते हैं, वो उसको जूसेस को लेते हैं, उसको चर्न करते हैं या नीड करते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है? हनी बन जाता है। पुअर मैकेनिक पोर्टर्स क्राउडिंग इन, जो मैकेनिक होते हैं वो क्राउड करते हैं, दे आर हैवी बर्डन्स इन देयर नैरो गेट। अभी यहाँ पे मैकेनिक पोर्टर इसलिए बोला है, मैकेनिक पोर्टर का मतलब आप अगर कभी किसी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो वहां पे वो जो आपका सामान लेके जाते हैं ना, कुली बोलते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं? बर्डन मतलब वो बीज के जो नेक्टर लेके आते हैं, उसके अलावा भी एक बार सोल्जर्स नेक्टर लेके आए, फिर वो किंगडम में लाके छोड़ देते हैं। तो फिर ये जो दूसरे बीज होते हैं, पोर्टर जो होते हैं, वो उस इसको लेके जाते हैं, नेक्टर को सिविल सिटीजन को देते हैं, वो उसको हनी बनाते हैं, फिर वो हनी पोर्टर्स फिर से लेके ये जो रूफ बनाया है ना मेसन्स ने, उसके अंदर उसको स्टोर करते हैं। इसको नैरो गेट बोला है क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे काफी छोटी है, तो यहाँ से वो घुस के अंदर पूरा स्टोर करते हैं उसको। The sad-eyed justice, with his surly hum, delivering over the executioner's pail, the lazy yawning drone. ड्रोन का मतलब होता है वो जो कभी आपने वो ब्लैक कलर का पूरा मधुमक्खी भी नहीं, वो ब्लैक कलर का एक बी होता है जो हनी नहीं बनाता, तो वो बस ऐसे घूमता रहता है, वो फ्लावर से नेक्टर तो कलेक्ट करता है लेकिन वो कुछ अच्छे से काम नहीं करता। तो अगर कभी ऐसा बी हनी बी के कुंभ में चला गया तो जस्टिस जो है या जज जो है वो उसको क्या करता है? एग्जीक्यूटर के पास भेज देता है। एग्जीक्यूटर वो होता है जो फांसी की सजा देता है, मतलब जज सुनाता है लेकिन उनको एक्चुअली जो फांसी लगाने का काम होता है वो एग्जीक्यूटर करता है। तो वो जो ड्रोन है जो काम नहीं कर रहे, जस्टिस उनको क्या करता है? एग्जीक्यूटर के पास भेज देता है। ठीक है, तो ये था पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अभी देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया ये है कि पोएट ने या फिर शेक्सपियर ने ये बोला है कि बीस जो है वो एक घर में काम करते हैं और उस घर को हाइव बोलते हैं या फिर कुंभ बोलेंगे, और वो एक अच्छी बड़ी फैमिली के जैसे है। जैसे आपकी भी एक फैमिली है, उसमें हर एक अलग इंसान का अलग अलग काम है, आपका अलग काम है, आपकी भाई बहन का अलग काम होगा, भाई का अलग काम होगा, डैडी का अलग काम है, मम्मी का अलग काम है, सबके अलग अलग काम है, और वो काम सबको पता है कि मेरा ये काम है और हमको यही करना है। तो वो भी बीस भी उसी तरह से काम करती है। फिर एक बॉस भी है जिसको किंग भी बोलते हैं, और वो सब पे नजर रखती है। जैसे अगर आप के घर में हम लोग नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करें तो यूजुअली डैड का चलता है घर पे। तो अगर पापा आ गए तो फिर सब बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, अच्छे से मस्ती नहीं करेंगे। अगर आपके घर में मम्मी की चलती हो तो फिर मम्मी के इसमें कि मम्मी ने एक बार बोला कि नहीं करने का तो फिर नहीं करेंगे। तो बीस किंग बी का काम भी वैसा ही होता है, वो सब पे नजर रखता है। और बीज का काम ये होता है कि उनको नेक्टर कलेक्ट करना है, और कुछ बीज होती है वो सिक्योरिटी का काम करते हैं, डेंजर से बचाते हैं, लेकिन जो सारे बीज होते हैं वो काम नहीं करते। तो एक ड्रोन नाम की बी होती है, वो कुछ काम नहीं करती, तो फिर उसको एग्जीक्यूशनर के पास भेज देते हैं। अभी यहाँ पर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक है कि हमको एक जो काम दिया है दैट वी हैव टू डू। सो जो काम दिया है, डू द वर्क that you were given. You were given. तो अगर आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि सुबह उठ के तुमको अपना बेड बनाना है, या चादर की घड़ी करके रखनी है, या फिर अपनी खाने के बाद अपनी प्लेट उठा के बेसिन में रखनी है, तो वो आपका काम है और वो आपको वो काम करना है। और इसके अलावा पोएट ये भी हमको सिखा, इस पोएम से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हमने हमारा काम नहीं किया तो हमको सजा मिलेगी। ठीक है, तो वी will be punished, सजा मिलेगी हमें। किस बात की सजा मिलेगी? काम नहीं करने की, नॉट वर्किंग।
और इसमें एक और चीज पोएट क्या सिखाता है कि हमें किसके जैसा बनना चाहिए, हमें हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, हमें मेहनती बनना चाहिए, हार्ड वर्किंग लाइक अ बी। ठीक है, तो ये हमें पोयम में से ये सीखने को मिलता है कि हमें जो काम दिया गया है हमें वो काम करना चाहिए। अगर हमने काम नहीं किया तो हमें सजा मिलेगी, और हमें बीज के तरह हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये पोयम आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।